Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare नमः ओम वैष्णवपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सुबह हम सब श्रीमद् भागवत की सेवा के लिए एकत्रित हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां विलया ददत कला। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां विलया ददत कला। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां विलया ददत कला। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की है। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां
लीलया ददत कला। अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ये श्लोक जो है शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न जो था 15वें श्लोक में हमने लिया था, हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यश को सुनना नहीं चाहेगा। और ये भगवान के दिव्य कर्म के बारे में बता रहे हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है। नारद जैसे महान विद्वान मुनि ही उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तो शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं भगवान के विविध अवतारों के बारे में। आज के दोनों श्लोक इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य है। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से पूर्ण है। इनका गुणगान शिल नारद, व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, देवल, असित, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा शिल प्रभुपाद और अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत
आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कभी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा अज्ञानी तथा शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दोनों में से दोनों प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर एक अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शौनक ऋषि का ये प्रश्न आगे चल रहा है और सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि भगवान के उन साहसिक अवतारों के रूप में आप बताए हमें, क्योंकि ये विषय में बताए क्योंकि हम वो सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवान और भगवान के अवतार, अवतार किसको कहते हैं? जैसे हम जानते हैं, प्रभुपाद जी ने सिखाया है, शास्त्र में उनकी व्याख्या है, जो ऊपर से उतर कर आता है वो अवतार कहा जाता है। अभी अवतार और हमारे जन्म, हम लोग भी ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन हमारे जन्म और भगवान के अवतारों में क्या अंतर है? गीता में 2 श्लोक साथ साथ में दिया है। एक में भगवान अपने आप को अजन्मा बता रहे हैं और दूसरे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे काफी जन्म हो चुके हैं, जो सबको पता नहीं है, मुझे पता है। तो भगवान के जन्म और भगवान के दिव्य जन्म के बारे में जानना वो बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के अवतार इतने हैं कि जितनी सागर की लहरें हैं, जैसे वो सागर की लहरें कभी शांत नहीं होती, उतनी मात्रा में भगवान के अवतार आते रहते हैं। लेकिन उसमें से 24 मुख्य अवतार है और 24 में भी 10 मुख्य अवतारों के बारे में चर्चा हुई है। तो भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं और भगवान को आना क्यों है? तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपनी आत्म माया के द्वारा प्रकट होते हैं। वो अपने कर्मों के फल के प्रति नहीं प्रकट होते, उनको जबरदस्ती माता की वुम में नहीं डाला जाता, वो अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। पहली बात है, इनके प्रमाण शास्त्र में मौजूद है। दूसरी बात है कि उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। दिव्य का अर्थ है भौतिक स्तर पे नहीं होते हैं। अभी भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है? जहां कृष्ण है वहां सभी आध्यात्मिक चीज है,
और जहां कृष्ण नहीं है वो सभी भौतिक माना जाता है। तो ये भौतिक स्तर पे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि भौतिक स्तर में भी भगवान के अंश, जो भगवान के अंश सभी जीवात्माएं बैठी हैं, और वो जीवात्मा को अवगत कराने के लिए प्रभुपाद जी समझाते हैं। गीता में 3 श्लोक महत्वपूर्ण है। यदा, जैसे हम जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो एक्सटर्नल कारण सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक गुह्य कारण भी है, और वो गुह्य कारण है, वो इसके बाद वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उनको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। किसका? जो भगवान के जन्म और दिव्य कर्म के बारे में जानता है और उसको तत्व से, इन ट्रूथ, तत्व से जानता है वो। तो आज ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण, वही श्लोक के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सुत गोस्वामी शौनक ऋषि द्वारा बताया गया है, सुत गोस्वामी को पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात है, वो आत्म माया है, तो अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। अभी एक इसको समझने के लिए कोशिश करें कि हमारे मन के अंदर कोई विचार चल रहा है और हमारी पत्नी के मन में कोई विचार चल रहा है, तो जब तक पत्नी पति को नहीं बताएगी या पति पत्नी को नहीं बताएगा, तब तक वो विचार एक दूसरे को मालूम नहीं होता है। वो एक दूसरे को बताने के बाद ही पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है। ठीक उसी तरह जब तक हम बद्ध जीव हैं, तो भगवान बद्ध जीव नहीं है, लेकिन भगवान अपनी आत्म माया से प्रकट होते हैं, लेकिन वो तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो स्वयं न बताए। तो अपनी आत्म माया के कारण प्रकट होते हैं। तो स्वयं कैसे बताते हैं? तो 15वें अध्याय में गीता में कहे, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, सॉरी, ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अपने भक्त के हृदय में वो ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे आज प्रभुपाद जी ने बताया है कि इनका गुणगान श्रील नारद, व्यासदेव, वाल्मीकि जी, देवल, असील, माध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव आचार्यगण, इन अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। तो हमें ये पता, इसके अंदर ये अवतार के बारे में ये क्लू है कि भौतिक जगत में जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान में परहैप्स, यानी कि शंका कुशंका होती है, ऐसा होगा तो। लेकिन साइंस का मतलब है पूर्ण सत्य, और पूर्ण सत्य कैसे स्थापित किया जाता है? कि भक्तों के द्वारा स्थापित किया जाता है। यहाँ पे भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा आते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में वो ज्ञान प्रदान करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में वो ज्ञान देते हैं।
जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्यः। तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वैसे अपने अंतरंग भक्त को अपने हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो भक्तों के द्वारा वो ज्ञान हम समझ सकते हैं। अभी भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं, इसका दूसरा एक कारण और प्रमाणित है। ये हमारे बद्ध जीव और क्या बोलते हैं कि मंद बुद्धि वाले हम मेरे जैसे जीवों के लिए हमें सिखाते हैं, सिखाने के लिए भगवान आते हैं कि भगवान अपनी आत्म माया से कोई भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई हम जो सोचते हैं वही स्वरूप में प्रकट होंगे। भगवान कोई भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। ये 24 अवतार और बाकी 10 मुख्य अवतारों के अंदर भी अलग अलग अवतार हुए हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, नृसिंह अवतार, तो ये बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार होने वाला है। तो ये सभी अवतार अलग अलग स्वरूप से चले आते हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप से आते हैं, इसके मतलब भक्तों को अवगत कराने हैं, मंद बुद्धि जैसे हमारे जैसे भक्तों को अवगत कराते हैं कि भगवान हमारे पास कोई भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान स्पेसिफिक स्वरूप लेंगे या स्पेसिफिक चीज बन कर आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कण कण में भगवान है, इसको भगवान विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। तो हर एक कण में हमें भगवान की महत्ता को देखने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास भक्तों के संग में होगा। हर एक लीला में भगवान अवगत है। हम कितना भी कार्य कर लें, हम कितनी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर लें, लेकिन हम फैक्ट्रियों में एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते। एक गेहूं का दाना एक व्यक्ति चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर ले, एक गेहूं का दाना नहीं बना सकता। वो भगवान द्वारा दिया जाता है। तो जैसे भगवान कण कण में मौजूद है और वो कण कण में मौजूद भगवान वो हमारे लिए अन्न प्रदान करते हैं, ऐसे हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए कि भगवान हर क्षण हमें कैसे मदद कर रहे हैं, हर क्षण आत्मा को कैसे परमात्मा बनकर साथ बनकर उनका कल्याण और उनको राह दिखा रहे हैं। हमारी सांस देना ये भी भगवान की एक करुणा है। भले हमारे कर्म फल हो, लेकिन कर्म फल के बावजूद भी अगर ये सांस ठीक तरह चल पाती है, ये हृदय एक मशीन है, अगर आप उसका सोनोग्राफी करते हैं, मैंने देखा है, किसी ने अगर देखा हो तो आप जाके देख लो ना हॉस्पिटल में, ये हमारा हृदय जो है उसकी सोनोग्राफी आप देखोगे टीवी के स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ये थकता नहीं और सतत चलता रहता है। उसको 24 घंटा 7 हफ्ते के 7 दिन और पूरा जीवन काल तक चलते ही रहता है। उसमें कोई बैटरी डाली नहीं है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये हृदय सतत चलता रहता है हमारे दबका। फिर भी हम भगवान से अवगत नहीं होते हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढने चले जाते हैं। बाहर तो ठीक है, हमारे अंदर भी भगवान है जो हमारे हृदय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। तो भगवान हर जगह अंत और बहिर सभी जगह मौजूद हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई सीमा नहीं है। जो शुद्ध भक्तगण है वो भगवान को कण कण में सभी जगह में भगवान का दर्शन करते हैं। वो कोई जीव व्यक्ति देखता है, कोई जीव को देखते हैं, तो उसमें भी वो भगवान का दर्शन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्कोक्शन कर बैठे कि मनुष्य भगवान हो गया। नहीं, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, वो बाह्य स्वरूप है। लेकिन भगवान की उपस्थिति हर एक मनुष्य के पास होती है, हर एक जीव के पास होती है जो परमात्मा के रूप में उपलब्ध है।
और ठीक वैसे ही बाह्य दर्शन में सभी जगह भगवान भक्तों के लिए किसी भी माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हर एक युग में प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों के हृदय में उत्पन्न होते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं और भक्तों को अवगत कराते हैं कि वो रास्ता से हम उनके पास पहुंचते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। तो भगवान हर परिस्थिति में हमें अवगत कराते हैं कि मैं किसी भी हालत में प्रकट होता हूं। वहां तक कि भगवान भक्त के लिए माता पिता का भी आने के लिए भी वेट नहीं करते। नरसिंह भगवान, नरसिंह देव भगवान एक खंबे में से प्रकट हो गए। तो भक्त का विश्वास को, श्रद्धा को दृढ़ रखने के लिए, भक्त की निष्ठा को बनाए रखने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान के लिए एक प्रेम है, प्रेम जिसके पास है, उनके लिए भगवान मौजूद है हर जगह। हाँ, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने त्याग दिया था, लेकिन विदुर जी के घर भाजी खाने के लिए चले गए। विदुर जी की पत्नी के पास केले के छिलके खाए और विदुर जी ने केला दिया तो भगवान कहते हैं मुझे वो केले में आनंद नहीं आ रहा है जितना उसके छिलके में आनंद आ रहा है। तो भगवान हमारे भक्त वत्सल है और हमारे प्रेम के भूखे हैं। हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, इसलिए गुरु हमें साधना करवाते हैं। हम 16 माला करते हैं या अर्च विग्रह की सेवा इसीलिए करते हैं कि हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हो जाए। जैसे भक्ति के 2 प्रकार बताए, एक साधन सिद्ध है, दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो हम जब रागानुगा भक्ति में प्रवेश करते हैं और रागानुगा भक्ति की जब मैच्योरिटी होती है तब भगवान सभी जगह दिखाई देने लगता है। हाँ, बंशीदास बाबा जी महाराज का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। बंशीदास बाबा जी महाराज वो अवधूत थे, वो भिक्षुक थे और भिक्षा मांगकर कुछ लेकर आते थे, भगवान को ऑफर करते थे और फिर कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। और उनको सुबह का खाया तो शाम को मिलेगा कि नहीं उनको कोई चिंता नहीं थी, अवधूत थे। भगवान पर उनकी पूरी डिपेंडेंसी बनी हुई थी। वो बंशीदास बाबा जी महाराज एक बार क्या हुआ कि उनको भिक्षा में दूध और चीनी मिल गई, चावल मिल गया, तो खुश हो गए, बोले आज ठाकुर को कुछ खीर खाने की इच्छा हो गई है, इसीलिए ठाकुर ने मुझे दूध, चीनी एवं चावल भेज दिया है। तो दौड़ के भगवान के लिए खीर बनाने लगे। बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से वो खीर बना रहे। लेकिन आज भगवान ने कुछ और सोचा था। भक्त को कभी कभी भक्त का प्रेम होते हैं तो भी भगवान कहीं और चले जाते हैं। तो आज भगवान ने कुछ और सोचा था। तो बंशीदास बाबा जी महाराज ने वो खीर भगवान को अर्पण की और भगवान को ध्यान में बैठ गए और भगवान को ऑफर करने लगे। लेकिन वो खीर भगवान लेने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय कुछ और भक्त के वहां वो भक्त ने भगवान को 56 भोग ऑफर किया था और वो भोग करने के लिए उन्होंने भी प्रेम से ऑफर किया था। वो प्रेम के वश प्रभु वहां चले गए थे और ये बंशीदास बाबा जी महाराज के पास वो खीर नहीं खा रहे। तो उन्होंने ध्यान में देखा और कुछ समय के पश्चात उनको देखा तो आज भगवान क्या हुआ, भगवान है ही नहीं यहाँ, भगवान मौजूद नहीं है, भगवान कहाँ चले गए, खीर नहीं खा रहे हैं मेरी। तो उनको भगवान को उन्होंने भगवान को बहुत प्रार्थना किया, लेकिन भगवान मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान तो आज दूसरे भक्त के वहां प्रसाद लेने चले गए, भोग लेने करने चले गए। उन्होंने देखा, अरे प्रभु आज तो तू
वहां 56 भोग लेने के लिए चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तू नहीं खाएगा तो मुझे खाने की क्या इच्छा है, ले ये खीर मैं दे देता हूँ। और उन्होंने वो खीर भगवान ने नहीं ली, इसलिए वो पेड़ को चढ़ा दी, पेड़ के रूट में डाल दी, और स्वयं भी ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उपवास कर लिया। तो ये भगवान के भक्त का हृदय है। हम सब क्या करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति, हम भक्ति से ऑफर करना है। हम क्या करते हैं, भगवान के सामने प्रसाद ऑफर करते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी कभी हमारी भक्ति का कमी होने से भगवान वो ग्रहण नहीं कर पाते, नहीं करते स्वयं। जैसे कि आपको किसी ने घर पे दावा पे बुलाया है और वो व्यक्ति बोले कि आप घर पे आके खा लेना, मैं थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? तो ठीक वैसे ही भगवान जो है हमारे प्रेम और हमारे भाव के भूखे हैं, और प्रेम और भाव अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा के बाद शुरुआत होती है, जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो अवस्था है हमारी भगवान से प्रेम करने की, ये अवस्था तब आती है जब भगवान की करुणा, भगवान की अकारण कृपा चारों तरफ दिखाई दे, जब हमें अपने दोष से अधिक भगवान की करुणा दिखाई दे, और भगवान हमारे दोष को एक क्षण में जला सकते हैं। एक भगवान का नाम दिया, शुद्ध नाम हमारे मुख से निकला और हमारे अनंत जन्मों के दोष मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। ऐसी करुणा का अनुभव जब होता है तब भगवान से प्रेम करना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर अभी हम ये सब कार्य करते हैं, साधन सिद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणा है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणा है। जो भगवान के धाम में शाश्वत पार्षद है, वो शाश्वत भगवान की लीला में सेवा में है। यहाँ पे सब साधन सिद्ध है। वो साधन सिद्ध को अपनी साधना से जब तक उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो अवतार के बारे में नहीं जान पाता है। भगवान का अवतार ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह में हुआ तो हम वहीं चले जाए। वो अच्छी बात है, वो धाम स्थली है, वो धाम है, वहां जाना आवश्यक है, वहां हम पवित्र होते हैं और वो दिव्य है, उसकी महिमा अनंत होती है। लेकिन अगर परिस्थितिवश अगर हम कहीं भी ना जा पाए तो भगवान ने हमारे अंदर भी एक ट्रैवलिंग एजेंसी रखी है। हर एक मनुष्य के अंदर भगवान ने इनबिल्ट ट्रैवल एजेंसी रखी है, और वो ट्रैवल एजेंसी क्या है? हमारा मन। वो मन के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। मन के द्वारा हमारे सामने जो भी परिस्थिति है उसमें भी भगवान की उपस्थिति हम देख सकते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। हमें भूतकाल में नहीं रहना चाहिए, हमें भविष्य काल में नहीं रहना चाहिए, हमें वर्तमान काल में रहना चाहिए। और वो परिस्थिति जो हमारे सामने प्रकट होती है उसमें भगवान की उपस्थिति हमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, और भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। और हमारे सामने जो भी घटित हो रहा है चमड़े की आंखों के सामने, तो हम वो प्रकृति के कारणों को ढूंढते हैं, ये क्या कारण से मेरे सामने दुख की परिस्थिति है या आनंद की परिस्थिति है, या क्या हुआ तो वो प्रभु जी ने मेरे से गलत बात कह दी या मैंने कुछ गुस्सा कर दिया, वो क्या परिस्थिति है। तो ये चीज हमारे जैसे साधक भक्तों की ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे आज के श्रीमद् भागवत के पेज में जो शौनक ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं, जो सुत गोस्वामी को, उसमें एक अलौकिक बात बताई गई है। वो बता रहे हैं कि विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं।
हम सब भी वही श्लोक पढ़ रहे हैं, वही प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं है। शौनक ऋषिगण उत्सुक है। हाँ, वह इसके बाद वाले नेक्स्ट संडे का जो क्लास है उसमें श्लोक आने वाला है, वयम तू न वित्रुपाम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वता रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ये आने वाला श्लोक है अगले संडे को। तो ये श्लोक के अंतर्गत, ये भागवत के अंतर्गत हम क्या समझते हैं कि भगवान की जो महिमा है, भगवान की अवतारों की कथा है, उसमें रसराज कृष्ण का पूरा रस भरा हुआ है, लेकिन वो रस का अनुभव हमें नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं तब तक आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न नहीं हो पाती। हम क्यों प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़े, हम क्यों प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े, हम क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमें क्यों श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, इसका मेरा एक अनुभव है, आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा स्वयं का अनुभव है। जब मैं कभी कभी रात को नींद आने के लिए सोते सोते समय कभी मैंने न्यूज़पेपर खोल दिया अपने मोबाइल में, तो मुझे नींद के अंदर और स्वप्न में भी उस घटना के बारे में या तो उसके इक्विवेलेंट घटना के बारे में स्वप्न आता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस न्यूज़पेपर के बारे में सोचने लगता है और उसके बारे में हम स्वप्न में चले जाते हैं, जैसे चाइना वॉर, जैसे पाकिस्तान वॉर। लेकिन अगर हमने प्रभुपाद जी के जो पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, अगर हमने उसका अध्ययन किया या कोई भक्तगण से श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते सो गए या भगवत कथा सुनी और बाद में सो गए, तो हमारे अंदर जो स्वप्न, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है, वो भगवान की लीलाओं के विचारों में चलता है। अभी अंत्य नारायण स्मृति में हमें भगवान की लीलाओं के बारे में चलना है, हमें सतत भगवान के बारे में चिंतन करना है। तो ये अनुभव मेरा स्वयं का है। तो ये अनुभव से हम क्या हासिल कर सकते हैं कि जब तक हम भगवान की महिमा के साथ, भगवान के गुणगान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तब तक हमारा ये मन जो है, बंदर जैसा मन जो है, वो कहीं भी भागता रहता है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि इस ऐसा अनुभव से भी हमें भगवान अवगत कराते हैं। इसके अंदर भी, ऐसी घटनाओं में भी भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि देखो, अगर आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरी महिमा के बारे में नहीं सोचा, मेरे भक्तों के बारे में नहीं सोचा, तो आप देख लो क्या हाल हो सकता है। तो हर रात्रि का जो स्वप्न है वो हमें जगाने के लिए है कि हमारा मृत्यु के समय अगर ऐसी अवस्था होगी तो क्या होगा। तो हमें जाग जाना चाहिए कि भगवान की महिमा, जो व्यक्ति जागा हुआ है, तो जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तो जो भगवान का भक्त है वो सतत भगवान का नामों में रमण करता है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, सुन लिया और उनका उद्धार हो गया। और पता नहीं हमने कितनी बार कितने भक्तों के द्वारा ये भागवत सुनी होगी, शायद भागवत सप्ताह सुनी होगी, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं बनी है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं जागा है। भगवान के लिए, भगवान के अवतारों के बारे में जानने का मतलब है भगवान को प्रेम करना, देखना है। भगवान अवतार इसीलिए कर लेते हैं कि हमारा प्रेम अगर मैच्योर हो गया है तो उसकी तुष्टि करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की प्रेम की पराकाष्ठा थी कि मेरे प्रभु कण कण में मौजूद है, तो प्रभु प्रकट हो गए खंबे में से भी। वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचा नहीं उन्होंने। तो भगवान भक्त वत्सल है और भक्तों के हृदय में
वास करते हैं, भक्तों के हृदय में लीला करते हैं। और भक्त के हृदय में ऐसी उनकी आश्रय स्थली है कि अगर भक्त ने कोई लीला के बारे में सोचा है और वो लीला भगवान ने नहीं की है, तो भगवान वो लीला करने चले जाते हैं, क्योंकि कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणाश्य। भगवान के भक्त का वचन भगवान कभी अयोग्य नहीं करते। तो ये हमें समझना है कि भगवान की करुणा कितनी है, भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान का शास्त्र क्या है, भगवान की दिशा क्या है, भगवान की गति क्या है। भगवान आत्मा माया है, वो अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की और एक भगवान एक जगह में भगवान पराधीन है, अहम भक्त पराधीन। वो भगवान भक्त के हृदय में जो आसन ग्रहण करते हैं वहां भक्त पराधीन है। तो इसीलिए ये प्रमाणित आचार्य प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये सभी आचार्य गण की भक्तों के बारे में जो लिस्ट दिया है, नारद देव, व्यास देव, वाल्मीकि जी, देवल, असित, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और आचार्य गण। तो ये सभी भक्त गण के ये हमें इसीलिए बताया गया है कि इन सभी आचार्य गणों को एक परंपरा से आते हैं और उनकी जो बोलने का, उनका कहने का, उनकी बताने का जो जिस्ट है वो एक ही दिशा में एक ही मैसेज को आगे लेकर जाता है, और वो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। तो ये श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये साइंटिफिक रिसर्च से भी अधिक प्रमाणित है, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। भगवान का भक्त का हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं भगवान, और ये हृदय में रहते हुए भगवान उनको अवगत कराते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आगे के श्लोक में चलते हैं। अथा क्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। अथा क्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। देखिए, भगवान से प्रेम होने का मतलब क्या है कि हम वही चीज बार बार सुनना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो सुनते हैं उसके ऊपर बुद्धि लगा देते हैं। जो शास्त्र की बात सुनते हैं उसके ऊपर बुद्धि लगाते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, अरे यार ये तो मैंने सुना है, छोड़ो, अभी कुछ और कहीं और जाके और कुछ सुनते हैं। ये तो मैंने सुना हुआ है, ये प्रभु जी से मैंने सुना हुआ है, और ये सब्जेक्ट भी मैंने सुना हुआ है। तो हम जब सुनते हैं तो उसके ऊपर बुद्धि लगा देते हैं। लेकिन बुद्धि कहाँ लगानी है? मन के ऊपर, कि मन क्या सोचता है। हमें बुद्धि भगवान के उपदेशों पर और हरि चर्चा में नहीं लगाना है। वहां तो गोविंद भज मूढ़ मते, हमें उसमें तैरना है। तो यहाँ पे बताते हैं, हे बुद्धिमान सुत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। वो दिव्य लीला वो जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि दिव्य लीलाओं का वर्णन करें, क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे भगवान ने हर एक जीव में अलग अलग रस के माध्यम से, अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान ने हर एक हृदय में अपना रिश्ता स्थापित किया है। अपना जीव का रिश्ता स्थापित करके उनको अलग अलग मेलों में उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब भगवान के भक्तों द्वारा, अलग अलग भक्तों के द्वारा हरि कथा होती है, तो उसमें अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान की लीलाओं का रसास्वादन परोसा जाता है। तो ये दिव्य लीला सुत गोस्वामी के मुख से सुनने की बात है। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य
तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। भगवान इज एनर्जेटिक और एनर्जी इज श्रीमती राधा रानी। भगवान की अंतरंग शक्ति का कार्य क्या है? आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। तो हमारे अंदर भी भगवान हमारे अंदर भी हमारे जीवात्मा के तुष्टि के लिए भगवान आत्म माया के द्वारा उत्पन्न अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं उसमें भगवान की आत्म माया जुड़ी हुई है। आत्म माया का मतलब है भगवान की आह्लादिनी शक्ति भी साथ में जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा भगवान अवतार लेते हैं। तो वो अवतार क्यों लेते हैं? कि भक्तों की हृदय की और मन की तुष्टि के लिए। और भगवान की हृदय की और मन की तुष्टि कौन करती है? इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा हो रही है, राधा रानी के ओरिजिनल द्वारा, राधा रानी के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है ये खरेखर मेरा देवी प्रकृति का आश्रित होता है। भगवान गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में कि देवी प्रकृति में आश्रिता महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। तो हमें भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान के साथ हमारे लिए कितनी करुणा करती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग इस ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हम देखिए साहसिक कार्य तो कितने हुए भगवान के, कितने असुरों का वध किया। हाँ, भगवान सिर्फ 6 दिन के थे, शक्तासुर का वध किया और तृणाव्रत का वध किया, अघासुर, बकासुर, कई भक्त असुरों का वध किया। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि भगवान ने वराह रूप लिया था तो पानी में जाके हिरण्याक्ष जैसे असुर को वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाली थी। तो ये कल्याण पद कार्य किया, असुरों का वध किया। जब हिरण्याक्ष जैसे असुर का भगवान वध कर सकते हैं और पूरी पृथ्वी को पानी से बाहर निकालकर जीवों की रक्षा करते हैं, तो ऐसे भगवान के ऊपर हमें शंका क्यों उत्पन्न होती है कि वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे? वो हमारे इच्छाओं को नहीं जानते, कैसे हम कह सकते हैं? वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमारी हर एक इच्छा जानते हैं। हमारी भक्ति की और हमारी उत्सुकता की परिपक्वता के अनुसार कोई भी भक्त के द्वारा या भागवत के द्वारा या भगवत गीता के द्वारा हमें आगे ले जाने के लिए या तो सुनवाते हैं या तो पढ़ाते हैं। तो हम जो भी पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवत के द्वारा, या तो हम जो भी सुनते हैं और जो भी हम बोलते हैं और जो भी आप सुन रहे हैं, तो उसमें भी हम वो लीलाओं को सुनकर आनंद ले सकते हैं। जैसे गिरिराज लीला हुई, गिरिराज लीला में भगवान ने सभी भक्तों का संग किया जो वहां मौजूद थे। सभी भक्तों को पूर्णतया संतुष्टि प्रदान हुई कि सतत भगवान का चिंतन हुआ। एक समय था कि भगवान गाय चराने चले जाते थे और सुबह से शाम तक गोप सखाओं के साथ जाते, तो गोपियों को राह देखनी पड़ती थी और भगवान के इंतजार में वो बैठी रहती थी कि कन्हैया कब वापस आ जाए। और एक समय ऐसा हुआ कि जब गिरिराज लीला हुई तो 7 दिन तक 24 घंटा भगवान ने वही गोपियों को, वही बाल बाल सखा को पूरा संग देकर उनकी हृदय की और मन की संतुष्टि प्रदान कर। तो भगवान भक्तों के हृदय की संतुष्टि के लिए, और भगवान इतने साहसिक कार्य करते हैं कि गिरिराज पर्वत उठा लिया
तो उससे हमें अवगत कराते हैं कि भगवान हमारा रियल मित्र है और हमारे रियल नियंता है, हमारा सुहृदम सर्वभूतानाम है, हमारा कल्याणकारी मित्र है। और ऐसा कल्याणकारी मित्र कि जिसकी करुणा, जिसका कल्याण के बारे में हम कुछ नहीं दे पाएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम ही ऐसी संपत्ति है कि जो भगवान की करुणा के सामने हम प्रदान कर सकते हैं। और भगवान वो प्रेम वश ही अपने आप को बिका देते हैं। जब तक हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक भगवान की करुणा का अनुभव नहीं होता। यहाँ पे बताया है कि और विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जब भगवान के सभी अवतार कल्याणप्रद है, तब हमें उनके कारणों को ढूंढना नहीं है, हम उनके कल्याण को ढूंढना है, उनकी करुणा को ढूंढना है। तब उनके अवतारों की साहसिकता का पता अपने आप लग जाएगा। गोपी गण जो थे, ब्रजवासी गण थे, वो भगवान की साहसिकता को देखे हुए भी नहीं अनदेखी हुई, क्योंकि पूरे गिरिराज उठाया था तो सभी ग्वाल बाल स्वका सोच रहे थे कि वो तो हमारी डंडी से रुका हुआ है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान की साहसिकता है। तो जो भगवान का जो भक्त है, वो साहसिकता जो की जब बात करते हैं, तो वो साहसिकता ऐसी होती है कि उनको स्वयं को पता नहीं होती है, भक्तगण को, लेकिन भक्तगण पूरे सुरक्षित रहते हैं और भगवान की साथ निश्चिंत एसोसिएशन करते हैं। वो सभी पर्वत के नीचे थे, तो उनको चिंता नहीं हो रही थी कि पर्वत गिर जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, बल्कि आनंद ले रहे थे कृष्ण के साथ। तो भगवान के भक्तगण हर एक परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में आनंद ले सकते हैं। जो बुद्धि से सोचने वाले हैं, कारणों को ढूंढते हैं, उनको ऐसा दिखाई देता है ये पर्वत उनके हाथ से छूट जाएगा तो हम दब के मर जाएंगे। ये हमारी परिस्थिति है। तो हमें भगवान के अवतार को समझना है। तो प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि वो कल्याणप्रद है, वो जो भी परिस्थिति में हमें रखे वो कल्याणप्रद है, और हर परिस्थिति भगवान की द्वारा प्रस्तुत की गई है हमारे कर्म फल के रूप में। हम कण कण में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जैसे गेहूं के दाने में भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है, जैसे हर एक जगह में पिलर में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं, यानी कि गिरिराज लीला हुई तब ऐसे कार्यों में, या तो जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। आज हम सब श्रीमद् भागवत के रस स्वाद से श्री राधा कुंड के प्रागट्य में लाभान्वित होंगे, ऐसी इच्छा के साथ हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा को विराम दे रहे हैं। आप सब भक्तोगण, उनकी आपके हृदय की भक्ति की परिपक्वता ने मुझे बुलाया है, गुरु के आदेशों ने मुझे बुलाया है। मैं एक स्पीकर हूं, इसमें मेरी कोई लायकात नहीं। कृपया आपके पास कोई प्रश्न है, जो गूगल मीट पे लाइव देख रहे हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न भगवान के अवतार के बारे में? अगर नहीं है तो हम यहाँ पे आज का श्रीमद् भागवत को विराम दे रहे हैं। गुरु के चरणों में समर्पित आप सब भक्तों को प्रणाम करते हुए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।